सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम जी यति जी यानी गिरी बाबा के नाम से लोग जानते हैं। जी, जखनिया तहसील से है ना आप तो? जी हाँ, हम जखनिया तहसील में प्रैक्टिस करते हैं। जी, आपकी परेशानी क्या है सर? हमारी परेशानी ये है भैया कि यहाँ जब से तहसील का सीजन हुआ है जखनिया में, तभी से यहाँ मैं राजस्व न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, और उम्र हमारी 62 साल हो गई। प्रैक्टिस भी बहुत लंबी चौड़ी हो गई। और हमारी दिक्कत ये है कि वर्तमान उप जिलाधिकारी के ज़माने में इन्हीं के द्वारा बुलाए गए एक पेशकार हैं हीरालाल यादव, जी, ये एसडीएम कोर्ट में तैनात हैं। उनका रेट जो है, जो पैसा मांगते हैं पत्रावलियों में, हमारे पास गरीबों का मुकदमा है, उतना पैसा मांगा हुआ पैसा मैं दे नहीं पाता हूँ। इसलिए जो चलने वाली पत्रावलियाँ हैं, बंटवारा की है, सब नसब की है, करेक्शन ऑफ पेपर की है, जो तमाम पत्रावलियाँ हैं, 35 पत्रावलियाँ जो मुकदमा चल रहा था, उन पत्रावलियों को जो है ये पेशकार जो है या तो दबा के रखे हैं या तो गायब कर दिए हैं। वो फ्रंट पर मिल नहीं रही है। मुवक्किल कह रहा है मैं मुआयना के लिए मांग रहा हूँ, वो भी नहीं दे रहे हैं। जवाब सवाल मांग रहा हूँ, वो भी नहीं दे रहे हैं। नकल मांग रहा हूँ, वो भी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं साहब से कहिए, साहब से 4 बार कहा, साहब कहते हैं मिल जाएगा मिल जाएगा। जनवरी से ये क्रम चलता चला आ रहा है। मेरी प्रोफेशन ख़त्म हो चुकी है। मजबूर होके मैं तहसील दिवस में दरखास्त दिया, अब ये प्रार्थना पत्र दिया। तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, पत्रावलियों का हवाला देते हुए विधिवत नाम बनाम गांव और धारा समेत उप जिलाधिकारी महोदय वहां नाखुश हो गए हमारे पर और उसी पेशकार को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके बाद दोबारा मैं यहाँ से हम लोग चले गए गाजीपुर डीएम साहब से मिलने के लिए। डीएम साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वहाँ पत्रकार बंधु और मीडिया कर्मी लोग मिले, मेरी बात को विधिवत सुने, मुझसे सारी बात पूछे, मैं सारी चीज़ बताया, जो आवेदन दिया था वो सारी पत्रावलियों का हवाला दिया। कुछ मीडिया कर्मी और कुछ पत्रकार मेरी मदद किए। जी, इससे पहले भी ये न्यूज़ चलाया गया था आपके माध्यम से? हाँ, इसके बारे में नेशनल खबर 9 में चला था, सीबीएस में चला था, 2-3 चैनलों में चला था। हाँ। लेकिन पता नहीं किन कारणों से 2-1 चैनलों का बंद हो गया। जी जी। और कुछ चैनल अभी चला रहे हैं जी। और जो चैनल पर चल रहा है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से डीएम महोदय को, कमिश्नर महोदय को, मुख्यमंत्री को, अपर जिलाधिकारी को, यानी हर जगह कोई जगह बाकी नहीं है। जी, इस विषय पर एसडीएम महोदय से भी बात हुई थी कि नहीं आपसे? हाँ, इस विषय में हर जगह से होने के बाद एक रोज एसडीएम साहब चैम्बर में इस प्रकरण पर बात किए। मैं सारी बात अपनी बताया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सभी अधिवक्ताओं के साथ मैं हाल में बुला रहा हूँ, वहीं पर ये समस्या सुनी जाएगी और इसका निराकरण किया जाएगा। जी। हाल में बुलाए, 1-1.5 घंटा सभी अधिवक्ताओं के बीच में बात हुई हमारे पत्रावलियों के बारे में। और हमारे साथ ही यहाँ के सारे अधिवक्ता अक्सर पीड़ित हैं, कुछ है लोगों को छोड़कर, गिने अधिवक्ताओं को छोड़ के सभी अधिवक्ता पीड़ित हैं। किसी का 5 फाइल गायब है, किसी का 7 फाइल गायब है, किसी का 2 है, किसी का 10 है। इस तरह से सब लोग परेशान हैं उस पेशकार से। और पेशकार के साथ ही साथ एसडीएम की भूमिका भी बिल्कुल संदिग्ध है कि हमारे जैसे अधिवक्ता का, जो मैं ईमानदारी से वकालत करके सारा चीज़ लिखित रूप में इनके सामने दे दिया हूँ कि आप अपने ऑफिस से ही रजिस्टर को चेक करा के मेरे मुकदमा अगर दर्ज हो तो उसका जांच कराइए। और अकूत संपत्ति ये पेशकार हीरालाल यादव जो कमाया है उसका करेक्शन, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जांच करा दीजिए। लेकिन हमको आशा ये है कि जब तक ये उप जिलाधिकारी रहेंगे तब तक तो पेशकार का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। जी जी, आपका आरोप किन किन कर्मचारियों पे है सर? हमारा सीधा आरोप है पेशकार साहब हीरालाल यादव हैं, सारा पत्रावली गड़प किए हैं। और हमको ये लग रहा है कि इसमें अहम भूमिका उप जिलाधिकारी सूरज यादव जखनिया की भी है। जी जी। हाँ, नहीं तो हम इतना दिन से परेशान हैं। मौखिक लिखित करने के बाद एक उप जिलाधिकारी महोदय मेरी समस्या का निराकरण नहीं कर सके, बल्कि शासन की जो मंशा है, शासन का जो निर्देश है,
शासन से जो शासनादेश निर्गत है उसके विरुद्ध ये काम कर रहे हैं और मीटिंग में कोई निष्कर्ष न निकाल करके मेरी मांग थी कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए। उस पटल से हटाने के बाद तो अग्रिम कार्रवाई किया जाए। 2 दिन का समय मांगे, इसके बाद 2 दिन समय लेने के बाद आज 6 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन अब तक एसडीएम साहब को ये पता नहीं है कि यहाँ के अधिवक्ता परेशान है, इसलिए कि यहाँ के अधिवक्ता शांत प्रिय व्यक्ति हैं। और सर इसमें लापरवाही कहाँ से यहाँ तो हमारे समझ से अब जो कर्मकांड तो पेशकार हीरालाल जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो है लापरवाही टोटल उप जिलाधिकारी महोदय जखनिया के माध्यम से हो रही है। नहीं तो ये ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले लर्निंग पीरियड में सुनता था कि किसी ऑफिस दफ्तर से मुकदमे की 1-2 पत्रावली अगर गायब हो जाती थी, दरखास्त पड़ने के बाद उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होती थी, उसका वेतन रुकता था, पनिशमेंट होता था, पत्रावली मिलती थी। और हमारी 35 पत्रावली मुकदमे की 32 पत्रावली समनसब की लंबित है, 24 पत्रावली जो है धारा 67 A1 A2 और धारा 38 की लंबित। जिस अधिवक्ता की 86 पत्रावली गायब हो या लंबित हो उसमें कोई एक्शन न लिया जाए, कोई कार्रवाई न किया जाए, तो अधिवक्ता अब बताइए कि इस जमाने में इस उम्र में क्या करेगा, कैसे जिएगा खाएगा, ये विचारणीय प्रश्न है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आगे की आपकी क्या कार्रवाई हो सकती है? हमारी कार्रवाई आगे के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि न्याय मांगूंगा शासन प्रशासन से निश्चित। जब तक दम है तब तक न्याय मांगने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। डीएम के लिए पत्रक है, डीएम साहब के यहाँ भी पत्रक कल चला जाएगा। और कल मैं मन बनाया हूँ कि कमिश्नर महोदय वाराणसी से कल डायरेक्ट मिलके उनको ये अपनी समस्या अपना आवेदन दूंगा और मुख्यमंत्री को भी अब डाक से भी भेजने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो एक सूचना उप जिलाधिकारी महोदय को देने के बाद उनके कार्यालय के बगल में बरामदा में बैठूंगा अनशन पर। अनशन से नहीं होगा तो आखिरी स्टेज जो है, जब मेरा सारा प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा, मेरे जीने खाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो अब ये समझेंगे कि अब आगे जीने का कोई रास्ता नहीं है, तो आखिरी में जो है मैं आत्मदाह करने की कोशिश करूँगा इसी तहसील परिषद में। और इसकी सारी जिम्मेवारी हीरालाल यादव और उप जिलाधिकारी जखनिया सूरज यादव की होगी। जी, इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जी, हाँ, पहले शांत तरीके से शासन से मैं न्याय मांग रहा हूँ। अब तक बहुत लंबे समय से मैं न्याय मांगते थक गया। मेरा प्रोफेशन समाप्ति की तरफ है, लेकिन आज तक हमको उप जिलाधिकारी महोदय से 1% न्याय नहीं मिला। जैसे हमारे जैसे आदमी पता नहीं उनके आगे पीछे कितने आते जाते हैं। मेरे जैसे अधिवक्ता, बुजुर्ग अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष का अवहेलना करके ये शासन चला रहे हैं। जबकि मैं सुना हूँ और व्यवस्था भी है कि ये अधिकारी रहते हैं, जब इलेक्शन होता है संविधान के मुताबिक, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा सरकार होती है, जनता के भलाई के लिए होती है। लेकिन यह उप जिलाधिकारी किसकी भलाई के लिए यहाँ वेतन लेते हैं, हमारे समझ से परे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।